इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, पंजाब के 25 अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन का अरकान को डी सीट करने का हुक्म। हमजा शहबाज अक्सरियत को बैठे। नाअहल होने वालों में 18 का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप, 5 का अलीम खान ग्रुप और 2 का ताल्लुक असद खोखर ग्रुप से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है फैसला इत्तफाक राय से किया गया। तहरीक इंसाफ के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने 17 मई को फैसला महफूज किया था। वकील पीटीआई फैसल चौधरी कहते हैं समीउल्लाह केस की रोशनी में ये ताहयात नाअहल होंगे। हमजा शहबाज अब अक़लियत में आ चुके, आईनी तौर पर वो वज़ीर आला नहीं रहे। हमजा ने रेत के ऊपर जो बिल्डिंग तामीर की थी उसी में खुद ये दफन हो गए तो फारग हो गए। मैं इमरान खान साहब का कैंडिडेट हूँ। हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे मैं आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। इमरान का सिपाही हूँ, वजीर आला के लिए इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। उसने कहा तो असेंबली तोड़ दो तो आधे घंटे में तोड़ दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की आबाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हमजा शहबाज तो समझे फारिग हो गया है। विफाक में धड़न तख्ते के लिए थोड़ा सब्र कर ले। अब ये घंटों और दिनों की कहानी है। ये कंपनी चलने वाली नहीं। आज मुल्तान में इमरान खान तारीख देंगे। जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी खत्म होता देखना चाहते हैं। कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही। लोटों की सियासत दफन, इमरान खान का बयानिया सच्चा साबित हुआ। साजिश का एक हिस्सा रोल बैक हुआ। अब पंजाब असेंबली के चलने का जवाब ही नहीं बनता। असद उमर का रद्द अमल। फरोख हबीब कहते हैं छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका। पंजाब हुकूमत फारिग हो चुकी, विफाकी हुकूमत जल्द फारिग होगी। फवाद चौधरी ने कहा हमजा शहबाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफा दें। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा देर आयत दुरुस्त आयत। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने लोटों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। जाली वज़ीर आला साहब, शेरवानी वापस लटकाने का वक्त हुआ जाता है। शहबाज गिल ने कहा गोले लोटे नाअहल हो गए। जिनका ज़मीर मुर्दा हुआ था आज सियासी तौर पर मुर्दा हो गए। इससे पंजाब हुकूमत जो इत्तेहादियों की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले का पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 25 लोगों के डी सीट होने के बाद भी नून लीग इत्तेहादियों की तादाद 177 और मुखालफीन 172 हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा। कहा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया, मुनहरिफ अरकान का 1 माह में आ गया। आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलाम कर रहे हैं पहले इस्तीफा मांग रहे थे। कौमी असम्बली के लिए राजा रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज को 16 मेंबरान की हिमायत हासिल थी। नून लीग क़यादत बड़े फैसलों के लिए हिमायत न मिलने पर मायूस। नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक 2 अहम क़वानीन की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली तहलील करने पर गौर। नैब क़वानीन में तरमीम, इलेक्शन इस्लाहात मंजूर कराने का फैसला। नून लीग सियासी इस्तेहकाम और बड़े फैसलों के लिए गारंटी चाहती है। हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार देने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। समाअत 25 मई को होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकेन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कभी ऐसे मुतनाज़े नहीं देखे हैं जो अब शुरू हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियारात दे सकता है, आपको ये हक नहीं बनता कि उनकी जगह जिम्मेदारी निभाएं। साबिक गवर्नर पंजाब का बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। उमर सरफराज सीमा की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी।
हकीकी आज़ादी मार्च कब शुरू होगा? इमरान खान आज मुल्तान में ऐलान करेंगे। किला कहना कासिमाबाद में पीटीआई का पावर शो, अवाम का जोशो खरोश शुरूज पर। पंडाल में आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान कहते हैं बरे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समंदर शहर इक़्तिदार आने वाला है। आज अपनी कौम को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। कौम इस्लामाबाद से इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आला हाउस में ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। ताजिर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा ताजिर बरादरी मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत रखती है, मुल्क की मईशत को दुरुस्त रास्ते पर लाना है। वज़ीर आज़म ने कराची शिपयार्ड में PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत की। दावे, ऐलानात, इजलास और बयानात सब रायगा। शहबाज हुकूमत डॉलर की परवाज रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 14 पैसे महंगा, 200 रुपए 14 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान और IMF दोहा मुज़ाकरात का तीसरा रोज। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में कमी के प्लान से आगाह कर दिया। पेट्रोल मरहलावार महंगा करने का प्लान दे दिया। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। मरियम नवाज की सरगोदा जलसे से खिताब में ARY न्यूज़ को धमकियां। मरियम नवाज की धमकियों ने ARY न्यूज़ के हज़ारों कारकुनान को खतरे में डाल दिया। ARY इंतज़ामिया की मरियम नवाज के इल्ज़ामात और धमकियों की मजम्मत। कहा ARY न्यूज़ का काम अवाम के मसाइल उजागर करना और सच दिखाना है। ARY न्यूज़ हक़ का फरीज़ा जारी रखेगा। किसी वर्कर को नुकसान पहुँचा तो मरियम नवाज के खिलाफ FIR कटवाएंगे। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। शहर शहर सहाफ़ियों का एहतजाज। PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान ने कहा मीडिया आईना है, जो करोगे वही दिखाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मरियम नवाज की जानिब से ARY न्यूज़ की धमकियों की मजम्मत। कहा नून लीग की क़यादत बौखलाहट का शिकार होकर मीडिया पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ARY न्यूज़ अवाम को दरपेश मसाइल उजागर कर रहा है। मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश का मतलब अवाम की आवाज़ को दबाना है। ARY न्यूज़ वो दिखा रहा है जो अवाम की अक्सरियत देखना चाहती है। और रावलपिंडी और कराची कोर में अफसरों जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। रावलपिंडी कोर में 89 अफसरों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, 36 अफसरों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 19 को तमगा रिसालत से नवाजा गया। कराची में 11 अफसरों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 15 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 10 को तमगा रिसालत से नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।